बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद अली। नाज़रीन, यूएसएस अब्राहम लिंकन, ये वो बहरी बेड़ा है, ये वो एयरक्राफ्ट करियर है जिसके ऊपर बड़ा इतराता था अमेरिका। और अब पासदाराने इनकलाब की तरफ से नाज़रीन ये दावा किया जा रहा है कि उसके ऊपर मिसाइल हमले से वो बहुत बड़ी हद तक नुकसान उसे पहुंचा है और उसे नाकारा बना दिया गया है। इससे पहले खबरें तो ये आ रही थी कि वो ईरानी हुदूद से अपने आप को बहुत दूर ले जा चुका है, क्योंकि ये खदशा पहले ही मौजूद था। एक के बाद शर्मिंदगी हो रही थी अमेरिका को यही डर था कि कहीं भाई हमारे एयरक्राफ्ट करियर को निशाना न बना दिया जाए, तो फिर ये सुपर पावर जो है वो मुंह दिखाने के काबिल किसी को रहेगा नहीं। और आपको याद होगा कि यही वो एयरक्राफ्ट करियर है यूएसएस अब्राहम लिंकन, जिसके बलबूते के ऊपर अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप को ये तवक्को थी कि जब इसे ईरानी पानियों में या मिडिल ईस्ट में पहुंचाया जाएगा तो इस डर से, इस खौफ से कि कहीं उनकी नेवी को तबाह ना कर दिया जाए, इसकी तरफ से फौरी तौर पे ईरान को घुटनों पे लाया जा सकेगा। घुटनों पे तो लाना दूर की बात, बल्कि ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खामेनेई, उनकी तरफ से बड़ा वाज़ेह कह दिया गया है अपने पहले ऑडियो पैगाम में। एक तो वो दावे जिसमें कहा जा रहा है कि जी वो ज़ख्मी है या वो बात करने की पोजीशन में नहीं है, वो कहीं रुपोश हो चुके हैं, वो हैं भी सही या नहीं है, तो उन सारी कयास आराइयों को उन्होंने जायल कर दिया। उन सारी कयास आराइयों ने दम तोड़ दिया और उन्होंने कह दिया कि खून का बदला खून से लिया जाएगा। वो एक एक शहीद का बदला लेंगे अपने रहबर आला आयतुल्लाह खामेनेई समेत। तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ की इंडिकेशन है कि अमेरिका जो है वो खुद को बंद गली में फंसा चुका है। नेतन्याहू ने ट्रैप किया है डोनाल्ड ट्रंप को, और उनकी खुद पसंदी की जो आदत थी, उन्होंने सोचा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये सोचा था कि वो एक और जंग का क्रेडिट ले सकेंगे या दुनिया को ये बता सकेंगे कि जी भाई किस तरह से हमने एक खतरनाक मुल्क से पूरी दुनिया को, जिससे खतरा लाक था, हमने बचा दिया है। यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उनकी वाह वाह करेंगे, लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली हो नहीं सका। तैयारा गिरने की खबरें भी सामने आ रही हैं, और जो चाइनीज है नाज़रीन, वो मीम्स बना रहे हैं, वो छेड़ रहे हैं अमेरिका को कि भाई आपका एक के बाद एक तैयारा गिर रहा है, आपका एक के बाद एक नुकसान हो रहा है। कभी आप कहते हैं कि आपके फ्रेंडली फायरिंग की वजह से ये गिर गया, कभी तकनीकी खराबी की वजह से इसे गिरने का कहा जाता है, कभी कोई और बहाना बनाया जाता है, लेकिन कहीं पे भी इसे ईरान की तरफ से हमले के नतीजे में नुकसान पहुंचने पर आमादा नहीं हो रहे अमेरिका, क्योंकि ये सुबकी हो जाएगी, ये नाक कटना हो जाएगा। सुपर पावर को कोई किस तरह से घुटनों पे ला सकता है या किस तरह से सबक सिखा सकता है। तो अब ये जो ताज़ा इतलात हैं, इसमें KC-135 तैयारा है, ये ईंधन की फराहमी के लिए इस्तेमाल होता है नाज़रीन, और इसके गिरने की खबरें भी सामने आ रही हैं। और इससे लगता है कि अब अमेरिका जो है उसका नुकसान आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ सकता है। लेकिन ये तो है जानी नुकसान, माली नुकसान वो इससे भी कहीं ज़्यादा है। एक तो पूरी दुनिया जिस तरह से शिद्दत के साथ महसूस कर रही है इस आबना हुर्मुज़ की बंदिश की वजह से, क्योंकि पूरी दुनिया की तेल की सप्लाई का 20% जो रूट है वो यही इस्तेमाल होता है, और इसकी वजह से अब पूरी दुनिया जो है वो इससे मुतासिर हुए बगैर रह नहीं पा रही। तो ये तमाम खबरें आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं नाज़रीन। सबसे पहले जो खबर है वो यही है कि पासदाराने इनकलाब की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट को बहरा ओमान में ईरान की समुद्री हुदूद में तकरीबन 340 किलोमीटर के फासले पर कहा जा रहा है कि जी निशाना बनाया गया है, और जदीद मिसाइलों और ड्रोन से इसे निशाना बनाया गया। दरियासना ईरानी पासदाराने इनकलाब गार्ड्स का कहना है कि दुनिया आज मुख्तलिफ यौमुल कुद्स का मुशाहिदा करेगी। उनका कहना था कि कुद्स की आज़ादी करीब है, फतह आज़ादी के मुतलाशियों और मजलूमों की दस्तरस में है। ये पहले से ज़्यादा इस वक्त हम देख रहे हैं कि पासदाराने इनकलाब हो या ईरानी क़यादत हो, मोबिलाइज पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक दिखाई दे रही है, और पहले से ज़्यादा सख्तगीर मौक़िफ़ भी रखते हैं मुश्तबा खामेनेई, जो कि आयतुल्लाह खामेनेई के बेटे भी हैं। और ख़बरें ये भी थी कि उनकी वालिदा हयात हैं, जिनके बारे में आगाज़ में कहा गया था कि वो शायद उसी पहले हमले में जिसमें आयतुल्लाह खामेनेई शहीद हुए थे वो भी शहीद हो गई हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वो रुबा सेहत हैं और उन्हें ना सिर्फ महफूज मकाम पे मुंतकिल किया जा चुका है, बल्कि वो उनकी हालत भी खतरे से बाहर बताई जा रही है। नाज़रीन, याद रहे कि जो पिछला कुछ अरसा है उसके अंदर एक के बाद एक नुकसान हुआ है। अमेरिका का तैयारे गिरे हैं बहुत से, और अब ये मजमूई तौर पे 6 से 7 तैयारे अब तक अमेरिका के गिर चुके हैं। इनकी ज़रा तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं, और किस तरह से चाइना इसको ट्रोल कर रहा है, सोशल मीडिया की पोस्ट भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता में जारी जंग के दौरान अमेरिका के एक फौजी तैयारे KC-135 के मगरबी इराक में गिरकर तबाह होने का ताज़ा तरीन वाक़या पेश आया है। और इससे मुतल्लिक याद है कि आपको अमेरिकी फ़ौज के मशरिक़ वुस्ता में जिम्मेदार कमांड सेंटकॉम ने जारी किए गए बयान में कहा है कि यहाजा किसी दुश्मन या इत्तेहादी की फायरिंग के बायस पेश नहीं आया। यह है वो अना, यह है वो गुरूर, यह है वो तकब्बुर जिसमें फंसकर डोनाल्ड ट्रंप भी इस वक्त खुद को फेस सेविंग दिलवाने में नाकाम है।
और यही वो गलती है जिसे अमेरिकी फोर्सेस भी बार बार दोहरा रही हैं। इनका नुकसान हो रहा है, इन्हें सबक मिल रहा है, लेकिन ये उससे कुछ सीखने को तैयार नहीं है। इनके तैयारे गिर रहे हैं, इनके फौजी मर रहे हैं, लेकिन अब भी ये कहते हैं कि जी हम ग्राउंड ऑन बूट्स ऑन ग्राउंड को यकीनी बनाएंगे, हम ग्राउंड पे अपनी फोर्सेस को उतारेंगे और अपने फौजियों की जिंदगियां दांव पर लगाने के लिए कोई और हिमाकत ना कर बैठे। डेमोक्रेट्स की तरफ से अमेरिका के अंदर से बड़ा शिद्दत के साथ रद्देमल सामने आ रहा है। अमेरिकी फिजाया के मुताबिक नाज़रीन ये भी बताया गया है कि 28 फरवरी को जो हुआ था जंग का आगाज, इसमें इब्तिदाई दिनों में ईरान के तैयारों, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों के होने वाले कार्रवाइयों में कुवैती फोर्सेस ने गलती से 3 अमेरिकी F-15E तैयारे मार गिराए थे। ताहम उन तैयारों के तमाम 6 एहलकार बर वक्त इजेक्ट होकर महफूज रहे थे। जो विजुअल्स भी आपने देखे थे जिसमें कुवैत में जहीं पे कतर के अंदर ये तैयारे गिरे थे। बहरहाल ये जो अमेरिकी फिजाया का तैयारा है KC-135, यह तैयारा फिजा में दीगर तैयारों को ईंधन फराहम करने के लिए इस्तेमाल होता है, रिफ्यूलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और आमतौर पर इसमें 3 अफराद पर मुश्तमिल अमला होता है, जिनमें पायलट होता है, शरीक पायलट और ईंधन फराहमी के निज़ाम को चलाने वाला एहलकार शामिल होता है। जबकि बाज़ मिशंस में इस तैयारे में नेविगेटर भी मौजूद होता है। ताहम ये 37 मुसाफिरों तक ले जाने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा एक और जो चीज़ है जिस पर हमें नज़र रखनी होगी, तो ये बहरहाल नाज़रीन एक के बाद एक तैयारा इनका गिर रहा है और वो जो मीम जिसका मैं तज़किरा कर रहा हूँ उसमें छेड़ा गया बुनियादी तौर पे, और उस छेड़ने वाले शख्स ने, ये चाइना न्यूज़ है, इसने इसको शेयर किया। वो कहते हैं कि जी F-18 एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ, उसे एक्सीडेंटल कहा गया। F-15 एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश हुआ, उसे फ्रेंडली फायर कहा गया। KC-135 एयरक्राफ्ट जब क्रैश हुआ है उसे मिड एयर कोलिजन कहा गया है। MQ-9 क्रैशेस जो हुए हैं वो टेक्निकल मॉलफंक्शन इसको कहा गया है। इसी तरह से एन एयरक्राफ्ट कैरियर कैचेस फायर, उसको इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट कहा गया। तो इस तरह से एक के बाद एक नुकसान को अपना तकनीकी मसला या फिर फ्रेंडली फायरिंग का नतीजा या फिर माल फंक्शन इसको कहा जा रहा है। वो कहते हैं कल को वाशिंगटन के ऊपर हमला होगा तो उसे भी कहा जाएगा कि ये आपस में का जो फैमिली डिस्प्यूट है, ये कोई फैमिली का हमारा झगड़ा है जिसकी वजह से वाशिंगटन के ऊपर हमला हो गया, वाशिंगटन को या व्हाइट हाउस को गिरा दिया गया है। तो ये मैं न मानूं कि रट बरकरार है और हम उम्मीद करते हैं कि इस पर सबक सीखने की ज़रूरत है। अमेरिकी क़यादत को भी, अमेरिकी फ़ौज को भी, और ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप को, जो कि किसी और की जंग में, नेतन्याहू की जंग में कूद तो पड़े हैं और नेतन्याहू अपने अवाम को भी मरवा रहा है। वहाँ पे मीडिया का ब्लैकआउट है, चीज़ें रिपोर्ट नहीं होने देनी, लेकिन जो माली नुकसान है नाज़रीन वो जानी नुकसान से कहीं ज़्यादा बढ़ के, और अभी ये आगाज़ है। पूरी दुनिया को इसके सर्कमस्टांसिस का, इसके आफ्टर शॉक्स का सामना करना पड़ेगा। ईरान ने बड़ा ही वाज़ेह कह दिया कि अगर दुनिया या अमेरिका $200 फी बैरल पे तेल खरीदने को तैयार है तो इस जंग को जारी रखें, हम पे हमले जारी रखें, वरना होश के नाखून लें। अच्छा, ये हो क्या रहा है जरा सुनिए। मईशत पे इसके असरात। माहिरीन मईशत के मुताबिक इसके असरात सिर्फ फौजी अखराजात तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि तेल की कीमत, आलमी तिजारत और अमरीकी बजट सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। और अमरीका जो है दिफाई सालाना जो खर्चा है उसका वो 800 से 900 बिलियन डॉलर्स का है। और ईरान के साथ बड़ी तवील मुद्दती जंग ये अखराजात खरबों डॉलर थे, यानी कि ये जो खर्चा है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर तक पहुंच सकता है। आपको याद होगा इराक जंग में 2 खरब डॉलर लगे थे, इसी तरह से अफगानिस्तान जंग में भी इतने ही या इससे ज़्यादा लागत का खर्चा आया था। लेकिन आपको याद रखना होगा कि इराक हो या अफगानिस्तान, उनकी अफवाज ईरान जितनी मजबूत नहीं थी, उनका दिफाई निज़ाम ईरान जितना मजबूत नहीं था, उनका जो जज्बा था वो भी इतना मजबूत नहीं था जितना ईरानियों का जज्बा है। इनकी लीडरशिप हो, रिजीम चेंज का फॉर्मूला नाकाम हो चुका, अवाम को घुटनों पर लाना चाहते थे, वो भी मुस्तैद हैं, डटे हुए हैं और अमेरिका के सामने ना तो सरेंडर करने पर तैयार हैं, ना ही अपनी हुकूमत को वो कह रहे हैं कि जी आप सरेंडर करें, ना ही अपने आप को अमेरिकी कॉलोनी बनाएं। तो सूरत हाल सिनेरियो यकसर मुस्तरद है, मुख्तलिफ है इसमें, और इस वजह से जो कॉस्ट है वो कई गुना ज़्यादा हो सकती है इराक और अफगानिस्तान के मुकाबले में। और वेनेजुएला की जो मॉडल था वो भी नाकाम हो गया। इन्होंने सोचा था कि जी हम उनको रिजीम चेंज करने के लिए हमला करने जाएंगे और वो प्लेट में रख के अपनी लीडरशिप को हमें पेश कर देंगे, ऐसा भी नहीं हुआ। तो एक के बाद एक सुबह की अब हो क्या रहा है। इराक जंग पर अमेरिका के जो खर्चा था वो हमने आपको बता ही दिया। आबना हुर्मुज़ दुनिया के तकरीबन 20% तेल की सप्लाई का रास्ता है। अगर जंग के दौरान ईरान इस रास्ते को बंद रखता है तो आलमी मार्केट में तेल की कीमतें $150 से $200 फी बैरल पर आ सकती हैं। और अब इस वक्त जिस वक्त मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ $100 फी बैरल पे तेल पहुँच चुका है। इसकी कीमतें कम आई थी लेकिन दोबारा से इसमें इजाफा हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर भी कल नए रेट्स सामने आएंगे और अगर खुदा न खास्ता यही सूरत हाल रही तो हुकूमत
बहुत पहले ही इंडिया दे चुकी है, इस खदशे का इजहार कर चुकी है कि इस बार भी मजीद तेल की कीमतें बढ़ने जा रही हैं अगर ये 400 या 500 तक पहुंचता है। और इसके बाद जो खदशा है उससे भी मैं आपको आखिर में आगाह करूंगा। लेकिन बहरहाल मुत्तहिदा अरब अमीरात के शहर फजेरा से 2 जहाज 10 से 12 करोड़ लीटर तेल लेकर कराची पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान में और भी ऑप्शंस हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जाना चाहिए और किया भी जा रहा है, और इसका रिलीफ भी आवाम को मिलना चाहिए भाईजान। बात यह कि फजेरा से पाक नेवी के हिफाजती हिसार में PNS सी जहाज़ों की कराची मुंतकिली हुई है। PNS सी हुकाम का कहना है कि फजेरा से 2 जहाज़ जो है वो 10 से 12 करोड़ लीटर तेल के साथ कराची मुंतकिल हुए। फजेरा जहाज़ों में हमले के बाद जहाज़ मुंतकिली के लिए हिफाजती हिसार को ज़रूरी था, उसको यकीनी बनाया गया है। वज़ीर मैरीटाइम जुनैद अनवर का कहना है कि जहाज़ों की महफूज मुंतकिली पर पाक नेवी के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर मैरीटाइम का कहना है कि वज़ारत ख़ारजा से खलीज फ़ारस में फंसे 2 जहाज़ निकालने के लिए भी ईरान से राब्ते की दरख्वास्त की गई है। अच्छा, अब इसके अंदर ख़दशा ये है कि पूरी दुनिया को मुतनफ़िर करने के लिए अमेरिका के पास भी ये बेहतरीन मौका है। जब तेल महंगा होगा, जब मसनूआत महंगी होंगी, जब महंगाई का तूफ़ान आएगा तो लोग कहेंगे भाई ये किसकी वजह से हो रहा है? अमेरिका कहेगा ईरान की वजह से हो रहा है, और फिर इसके बाद एक जवाब पैदा किया जा सकता है खुदा न खास्ता ईरान के ऊपर कोई हमला करने का, एटॉमिक हमला करने का और उसे तहस नहस करने का। ये ऐसा ना हो, इसके लिए पाकिस्तान मुतहरिक है, पाकिस्तान की मुलाकातें हो रही हैं। पाकिस्तान की मुलाकात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की MBS से हुई है। उस दौरे का अहवाल और दीगर जो अपडेट्स हैं खित्ते में क्या मुमकिन इसके असरात हो सकते हैं, पाकिस्तान का किरदार क्या हो सकता है, अगली वीडियो में इसका अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।